महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप। कहा, फडणवीस के ड्रग पेडलर जयदीप राणा से संबंध है। नवाब मलिक का दावा, फडणवीस के इशारे पर ड्रग्स का खेल चल रहा था। क्या ड्रग्स के धंधे के मास्टरमाइंड है फडणवीस? नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी अमृता को भी घसीटा। कहा, फडणवीस के सीएम रहते अमृता ने एक रिवर सॉन्ग गाया था। इस एल्बम का फाइनेंसर था जयदीप राणा। नवाब मलिक ने ड्रग पेडलर जयदीप राणा के साथ फडणवीस की पत्नी के साथ शेयर की तस्वीर। पूछा, ये शख्स कौन है? नवाब मलिक बोले, फडणवीस के राज में नीरज गुंडे करता था वसूली का काम। ड्रग्स के खेल के लिए समीर वानखेड़े को लाया गया था मुंबई। नवाब मलिक ने नीरज गुंडे के साथ फडणवीस की तस्वीर भी शेयर की। कहा, नीरज गुंडे का संबंध उद्धव ठाकरे से संबंध नहीं, फडणवीस का दूत बनकर उद्धव से मिलने जाता था गुंडे। केंद्रीय मंत्री अठावले को वानखेड़े के घर जाने पर नवाब मलिक ने जताई आपत्ति। कहा, राष्ट्रपति से करेंगे शिकायत, मंत्री के आचरण की जांच की मांग करेंगे। फडणवीस ने खारिज किया नवाब मलिक का आरोप। कहा, मेरा बेबुनियाद, मेरा जयदीप राणा से कोई संबंध नहीं। तस्वीर 4 साल पुरानी। फडणवीस ने कहा, नवाब मलिक के साथ अंडरवर्ल्ड के संबंध हैं। दिवाली के बाद फोड़ूंगा बम, अंडरवर्ल्ड से संबंध के दूंगा सबूत। अपनी पत्नी को विवाद में घसीटने पर बोले फडणवीस। कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नवाब मलिक के आरोपों पर अमृता फडणवीस का पलटवार। ट्वीट कर कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी नेता मोहित भारतीय का नवाब मलिक पर पलटवार। कहा, परिवार ने मुंबई में 2000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति बनाई, ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर मुंबई के एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े के घर पहुंचे। वानखेड़े की पत्नी और पिता से मुलाकात की। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने अरुण हल्दर से मुलाकात को लेकर कहा, वो जाति के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने आए थे, जो आरोप लगा रहे थे, अब उनकी जांच होगी। बीजेपी नेता मोहित भारती ने आर्यन खान ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर की हत्या की जताई आशंका। कहा, किसी नदी या तालाब में ना मिले शव। इटली से स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन COP26 को आज करेंगे संबोधित। ग्लासगो पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्लासगो में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अलग से मिलेंगे पीएम मोदी। COP26 के उद्घाटन सत्र के बाद होगी मुलाकात। G20 समिट के दूसरे सेशन में शामिल हुए पीएम मोदी। बैठक में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने विकसित देशों से की अपील। विकासशील देशों से ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए GDP के 1% खर्च करने को कहा। दूसरे सेशन की बैठक में G20 देशों में बनी सहमति। इसी सदी के मध्य तक कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्य हासिल करने का वादा लिया गया। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को अब नहीं मिलेगा विदेशी कर्ज। G20 में हुआ बड़ा फैसला। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने COP26 सम्मेलन को सच्चाई का सामना करने वाला पल बताया। क्रमबद्ध तरीके से कोयले का इस्तेमाल खत्म करने और इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल पर जोर देने की बात की। यूपी चुनाव में फिर लौटा जिन्ना का जिन। अखिलेश यादव ने हरदोई की रैली में गांधी जी और पटेल की तुलना जिन्ना से की। कहा, आजादी में सभी का योगदान। अखिलेश यादव ने कहा, सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर लगाया था बैन, वहीं लोग जाति और धर्म के आधार पर बांट रहे हैं देश। गांधी जी और पटेल से जिन्ना की तुलना करने पर अखिलेश यादव पर बीजेपी भड़की। कहा, ऐसी मानसिकता मंजूर नहीं, देश के विभाजन के खलनायक हैं जिन्ना। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा, अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो गए। संबित पात्रा का अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश ने सत्ता में रहते आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की। सत्ता से बाहर हैं तो जिन्ना की पैरोकार बन रहे हैं। हरदोई में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश रथ यात्रा, जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। किसानों और कारोबारियों को लेकर यूपी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा पहुंचेंगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लेंगी। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन भी करेंगे प्रियंका गांधी। नेताओं के साथ करेंगी पूजा पाठ। प्रियंका गांधी ने जारी किया महिलाओं के लिए घोषणा पत्र। सरकारी नौकरियों में आरक्षण नियमों का पालन कर महिलाओं को 40% आरक्षण का वादा किया। प्रियंका ने कहा, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को देंगे 10 रुपए प्रति 1000 मानदेय। सरकार बनी तो वृद्धा और विधवा पेंशन बढ़ाकर करेंगे 1000 रुपए महीना। परिवर्तन रथ यात्रा के साथ अलीगढ़ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। शिवपाल यादव ने कहा, झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाएगी जनता। सहारनपुर की रैली में बोले असदुद्दीन ओवैसी, भारत में मुस्लिम नहीं हिंदू हमेशा वोट बैंक रहा है और रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मजबूत भारत बनाने के लिए मुसलमानों को सियासी ताकत बनना होगा। राष्ट्रीय लोकदल ने अपने घोषणा पत्र में किए 22 वादे। लखनऊ में जयंत चौधरी ने जारी किया घोषणा पत्र। जयंत चौधरी का ऐलान, बिजली का पुराना बिल माफ और आगे का हाफ, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। हाथरस में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इस बार कमल के फूल के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी चुनाव।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे गोवा। विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद 2 बार गोवा जा चुके हैं केजरीवाल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी का करते हैं स्वागत। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की फिर बढ़ सकती मुश्किलें। प्रवीण कलमे ने शिवड़ी कोर्ट में दायर की याचिका, अदालत की अवहेलना का आरोप लगाया। कोर्ट से प्रवीण कलमे ने की सौम्या की जमानत रद्द करने की मांग। 25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने जितेंद्र आहवाड़ और कलमे के खिलाफ कुछ नहीं बोलने की शर्त पर दी थी बेल। महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, आज से 266 रुपए का इजाफा हुआ। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर अब 2000 रुपए के पार। लगातार छठे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में आज 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। डीजल की कीमत अब 98 रुपए 42 पैसे। मुंबई में 115 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। डीजल की कीमत 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। अयोध्या में आज से 5 दिन के दीपोत्सव पर्व की शुरुआत। नेपाल का सांस्कृतिक दल करेगा रामलीला मंचन। अयोध्या में 3 नवंबर को दीपावली का मुख्य कार्यक्रम है। सरयू के तट पर 9 लाख दिए जलाकर बनाया जाएगा रिकॉर्ड। यूपी के मुरादाबाद दौरे पर सीएम योगी, पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड में लिया हिस्सा, कैडेट्स को सलामी दी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बड़ा दावा, कहा नेपाल के रास्ते भागकर बेल्जियम पहुंच चुका है मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह। अनिल देशमुख केस में पहली गिरफ्तारी, सीबीआई ने दलाल संतोष जगताप को गिरफ्तार किया। सीधे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के संपर्क में था संतोष जगताप। गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे होने की उम्मीद है। पटना के 2013 सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का आज होगा ऐलान। कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। तरनतारन के कांग्रेस विधायक हरमिंदर गिल का बीजेपी बिजली विभाग के ऑफिसर को धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ। एसडीओ को फोन पर धमकाया और गंदी गंदी गालियां दी। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में करीब 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। आज कर्नाटक का 66वां स्थापना दिवस। बेंगलुरु में कांतिरवा स्टेडियम में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक राज्योत्सव समारोह में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में पटाखा बैन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने आदेश को दी है चुनौती। आईएसी विक्रांत के दूसरे समुद्री ट्रायल की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। आईएसी विक्रांत को अगले साल अगस्त तक नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य, दूसरे ट्रायल से संतुष्ट दिखे मंत्री। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे गोवा। कई योजनाओं को करेंगे लॉन्च। देश में एक दिन में कोरोना के 12,514 नए पॉजिटिव मामले। पिछले 24 घंटे में 251 मरीजों ने दम तोड़ा। 1.5 साल बाद राजधानी दिल्ली के स्कूलों में लौटी रौनक। 50% कैपेसिटी के साथ खुली 1ली से 8वीं तक के स्कूल। 19 महीने बाद स्कूल पहुंचने पर बच्चों का जोरदार स्वागत। स्कूल स्टाफ ने बच्चों और पेरेंट्स पर फूल बरसाए। स्कूल के में प्रेयर के बाद बच्चों से मिले टीचर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत बताई। स्कूल को खोलने से पहले किया गया था पूरी तरह से सैनिटाइज। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पश्चिम विनोद नगर में सर्वोदय विद्यालय का जायजा लिया। छात्राओं के साथ भी बात की। मनीष सिसोदिया ने कहा, बड़ी मुश्किलों से स्कूल खुले हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि फिर से स्कूल बंद करने की नौबत न आए। धीरे धीरे बच्चों और अभिभावकों के बीच बढ़ेगा भरोसा। दिल्ली में आज से 100% क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स। सिनेमा हॉल मालिकों पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी। दिल्ली के सदर बाजार में कोविड नियम हुए तार-तार। त्योहार की खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली में तेजी से बढ़े डेंगू के केस। आज रिव्यू मीटिंग करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। व्हाइट हाउस में लौटी कोरोना की दहशत। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जान पसाकी को हुआ कोविड। पिछले मंगलवार को राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात हुई। रूस में कोरोना ने फिर मचाही तबाही। 24 घंटे में 40,933 नए मरीज, 1,158 लोगों ने जान गंवाई। ऑस्ट्रेलिया में हालात सुधरने के बाद करीब 2 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई। सिडनी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अपने परिचितों के गले लगे लोग। अमरोहा में रेप पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई न होने की वजह से परेशान होकर आत्महत्या की। मामले में थाना प्रभारी और 2 सिपाही निलंबित। 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। बिहार के बेतिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। मदरसे के क्लासरूम से मिली नाबालिग की लाश, गले और चेहरे पर जख्म के निशान। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया। रविवार देर शाम घर से बाहर निकली थी मृतक। दिल्ली के नजफगढ़ में मिठाई की शॉप पर सरेआम गोलीबारी हुई। अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायर किए। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 1 घायल 3 गिरफ्तार। नवी मुंबई के वाशी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। मैक्सिको में गैस पाइपलाइन में 3 विस्फोट से मची दहशत। 1 की मौत, 11 घायल। आसमान में दूर तक दिख रहा है काला गुबार। विस्फोट से पहले लोगों ने की थी गैस लीक और बदबू की शिकायत। अधिकारियों ने 1 किलोमीटर के दायरे से करीब 2000 लोगों को निकाला। ब्राजील में बैंक लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 25 लुटेरों को ढेर किया। बड़ी संख्या में ग्रेनेड और हथियार बरामद। जापान में टोक्यो मेट्रो में बड़ा हमला। चाकू से हमलावर ने 10 यात्रियों पर वार किया। एक बोगी में आग लगाकर फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमले के मकसद का फिलहाल खुलासा नहीं। स्पेन में ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लावा और राख निकलना जारी है। आसपास के घरों को तक पहुंच गया है लावा।
मौके पर सेना ने संभाला मोर्चा, घरों की छत से हटाई जा रही है राख। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं सड़कें। फायर फाइटर्स ने चलाया 40 से ज्यादा घंटे तक ऑपरेशन, घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। अंडरपास में फंसी कार को निकाला गया बाहर, फायर फाइटर्स ने जर्जर इमारतों का भी जायजा लिया। ब्राजील में पुलिस ने 25 संदिग्ध लुटेरों को ढेर किया, 2 अलग अलग जगह ऑपरेशन चलाया। लुटेरों से भारी तादाद में विस्फोटक और हथियार बरामद हुआ, कई दिनों से लुटेरों के पीछे पड़ी थी पुलिस। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की करारी हार, 8 विकेट से हार के बाद बाहर होने की कगार पर पहुंची टीम इंडिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 110 रन बनाए, न्यूजीलैंड ने 14 ओवर 3 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच गंवाने के बाद विराट कोहली बोले, हमने बल्ले और गेंद से बहादुरी नहीं दिखाई, न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में हम पर दबाव बनाया। विराट कोहली बोले, हम जब भी आक्रमण करने गए तब हमने विकेट गंवा दिया, हमें खुद पर भरोसा करना होगा। कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम पर उठाए सवाल, कहा 2 मैचों के बीच 1 सप्ताह का अंतराल हास्यास्पद। शेन वॉर्न ने की भविष्यवाणी, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम पहुंचेगी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को झटका, चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए शाकिब अल हसन। विवाद के बाद सव्यसाची ने मंगलसूत्र वाला विज्ञापन वापस लिया, MP के गृह मंत्री ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। मुंबई में समीर वानखेड़े और